आईनी तरमीम, इमरान खान क्या फैसला करेंगे? मौलाना को हुकूमत से क्या खदशा है? हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए हैं और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्वदे पर इत्तेफाक किया है और JUI का जो मुसव्वदा है उस पर सिर्फ PTI की इनपुट नहीं थी बल्कि और भी बहुत से लोगों से मुशावरत के बाद मौलाना ने अपना मुसव्वदा पेश किया था और मौलाना फजलुर रहमान के जरिए PTI ने अपने 80% मुतालबात पूरे करवा लिए हैं। हामिद मीर ने कहा कि अगर कल बिलावल भुट्टो की मेहरबानी से बैरिस्टर गौहर या PTI के किसी और रहनुमा की इमरान खान से मुलाकात हो गई तो वो इमरान खान को जाकर बताएगा कि हुकूमत का मुसव्वदा तो ये था। हुकूमत तो आर्टिकल 8 में ऐसी तरामीम ला रही थी कि सिर्फ एक आर्टिकल के जरिए ही पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज हो सकता था, लेकिन मौलाना साहब और PTI ने मिलकर न सिर्फ इन तरामीम को खत्म करवाया बल्कि आईनी अदालत के आइडिया को भी खत्म करवा दिया। अब सिर्फ एक बेंच बनेगा तो मेरा ख्याल है इमरान खान को इन तरामीम को तस्लीम कर लेना चाहिए क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के जरिए PTI की तकरीबन तमाम बातें मानी गई हैं। हामिद मीर ने मजीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से सवाल किया था कि ये जो ड्राफ्ट हमने आपको दिया है और आप कह रहे हैं कि हम इस पर मान गए हैं और आपकी पिटारी में कोई और चीज तो नहीं है, तो हुकूमत ने कहा नहीं नहीं और कुछ नहीं है, हमने पहले भी मिलकर काम किया है, आप हम पर ट्रस्ट करें। तो उस पर मौलाना साहब ने कहा कि मैं तो ट्रस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हुजूर ये बताइए आपने मेरा एक सेनेटर क्यों गायब किया हुआ है और मेरे MNAs को धमकियां क्यों दी जा रही हैं? एक तरफ आप खाने खिला रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं हमारी हिमायत करें और मैं कह रहा हूँ हाँ मैं हिमायत करने के लिए तैयार हूँ और आप मेरी बातें भी मान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप मेरे पार्लियामेंटेरियंस को थ्रेट कर रहे हैं और उनको रिश्वत भी ऑफर कर रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? तो उस पर फिर बिलावल साहब ने मौलाना साहब का साथ दिया और वजीर आजम साहब से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, आप मौलाना साहब के कंसर्न्स दूर करें। फिर वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं बात करूंगा। अब पता नहीं उन्होंने किससे बात की है।